एक बार की बात है कि एक समर्थ व्यापारी जो सदैव अपने गुरु से परामर्श करके कुछ न कुछ सुकर्म किया करता था, गुरु से बोला, गुरुदेव, धनार्जन हेतु मैं अपना गांव पीछे जरूर छोड़ आया हूँ, पर हर समय मुझे लगता रहता है कि वहाँ पर एक ऐसा देवालय बनाया जाए जिसमें देव पूजन के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था हो। अच्छे संस्कारों से लोगों की संस्कृत किया जाए, आश्रम को शरण मिले और वस्त्रहीन का तन ढके, रोगियों को दवा और चिकित्सक मिले, बच्चे अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से अवगत हो सके। सुनते ही गुरु प्रशंसापूर्वक बोले, केवल गांव में ही क्यों, तुम ऐसा ही एक मंदिर अपने इस नगर में भी बनवाओ। व्यापारी को सुझाव पसंद आया और उसने 2 मंदिर, एक अपने गांव और दूसरा अपने नगर में जहां वह अपने परिवार के साथ रहता था, बनवा दिए। दोनों देवालय शीघ्र ही लोगों की श्रद्धा के केंद्र बन गए। लेकिन कुछ दिन बीते ही कि व्यापारी ने देखा कि अगर नगर के लोग गांव के मंदिर में आने लगे, जबकि वहां पहुंचने का रास्ता काफ़ी कठिन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ भारी मन से वह गुरु जी के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। गुरु जी ने कुछ विचार किया और फिर उसे यह परामर्श दिया कि वह गांव के मंदिर के पुजारी को नगर के मंदिर में सेवा के लिए बुला ले। उसने ऐसा ही किया। नगर के पुजारी को गांव और गांव के पुजारी को नगर में सेवा पर नियुक्त कर दिया। कुछ ही दिन बीते थे कि वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि अब गांव के लोग नगर के मंदिर की ओर रुख करने लगे। अब तो उसे हैरानी के साथ साथ परेशानी भी अनुभव होने लगी। बिना एक क्षण की देरी के वह गुरु जी के पास जाकर कह रहा था, हाथ जोड़कर कहने लगा, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने दोनों पुजारियों का स्थानांतरण किया, लेकिन समस्या तो पहले से भी गंभीर हो चली है कि अब तो मेरे गांव के परिचित और परिजन कष्ट सहकर और किराया भाड़ा खर्च करके नगर के देवालय में आने लगे हैं। मुझसे यह नहीं देखा जाता है। व्यापारी की बात सुनते ही गुरुजी सारी बात समझ गए और बोले, हैरानी और परेशानी छोड़ो। दरअसल जो गांव वाले पुजारी है उनका अच्छा स्वभाव ही है। जो लोग उसी देवालय में जाना चाहते हैं, जहाँ वे होते हैं, उनका लोगों से निस्वार्थ प्रेम, दुख से दुखी होना, उनके सुख में प्रसन्न होना, उनसे मित्रता का व्यवहार करना ही लोगों की उनकी ओर आकर्षित करता है और लोग स्वतः ही उनकी आंखें खींचे चले जाते हैं। अब सारी बात व्यापारी की समझ में आ चुकी थी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनकर आप सभी मित्रों को कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना। मैं आपका दोस्त रंजीत पंडित दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अच्छा लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर देना। दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।